गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप सिंह झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा वाला टेस्ट करेंगे। पिछले संडे हमने पहला टेस्ट किया था, आज दूसरा टेस्ट करेंगे और अगले संडे में भी एलसीएम एससीओ का टेस्ट करेंगे। किसका करेंगे? एलसीएम एससीओ का। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का दूसरा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिर वही कंडीशन होगी, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लगभग 1 मिनट का टाइम दूंगा, तब तक सब लोग आंसर बताएंगे और नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंपल सा है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग एस है, 5 क्रमिक संख्याओं का योग एस है, तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा? एस से किस रूप में संबंधित होगा? अब देखो ये कह रहे हैं यदि 5 क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याओं मतलब 1 2 3 4 5 6, उन 5 क्रमिक संख्याओं का जो हमारा योग है वो कितना है? एस है। तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा? हमें ये बताना है एस से किस रूप में संबंधित होगा। तो हमने क्या किया बेटा, अब देखो सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ये कह रहे हैं एस से किस रूप में संबंधित होगा। तो जब हमने क्रमागत संख्याएं पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, ए यहाँ से ले लो, ए बी सी डी और ई, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। अब जब कुछ संख्याओं का योगफल दिया हो तो योगफल में संख्याओं का भाग देने से सदैव बीच वाली संख्या होती है। सही, कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सदैव बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो S/5 क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या हो जाएगी। सही, बीच वाली संख्या। अब ये हमारी बीच वाली संख्या हो गई। अब देखो बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी, ये हो गई S/5। सही, क्या हो गई? S/5। यहाँ बढ़ेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ बढ़ेंगे फिर 1 प्लस हो जाएगा। भाई एक तो बढ़ेगा, 1 प्लस और 1 प्लस। तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा क्या हो जाएगा हमारा? S/5 प्लस 2, 5 दूनी 10, तो S प्लस 10/5। सही, क्या होगा बेटा सबसे बड़ा पूर्णांक? S प्लस 10/5। कोई दिक्कत यहाँ तक आया? समझ, दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग S है तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस रूप में संबंधित होगा? तो हमने क्या लिखा? S से किस रूप में संबंधित होगा, तो यानी S के पदों में हमें संख्या बतानी। किसके पदों में बतानी है? S के पदों में बेटा हमें संख्या बतानी है। S के पदों में हमें संख्या बतानी है। तो हमने क्या है, एक नोट पॉइंट पढ़ा था कि जब कुछ संख्याओं का योगफल दिया हो तो योगफल में क्रमिक संख्याओं के पदों का भाग देने से सदैव बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो योगफल में हमने संख्याओं का भाग दिया तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, ये बीच वाली संख्या हो जाएगी। एक डी में, जो डी के पास जाएंगे तो 1 बढ़ेगा और ई के पास जाएंगे तो 1 और बढ़ेगा। यही तो होगा हमारा, 1 प्लस हो जाएगा दोनों में। क्या हो जाएगा? 1 प्लस। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? S/5 प्लस 2। S/5 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो S प्लस 10/5। सही, क्या होगा? S प्लस 10/5। अगला क्वेश्चन देखें। सिंपल सा। अब सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन देंगे, पहला वो रह गया मुझसे जो मैंने ऑप्शन नहीं दे पाए।
देखो क्या है अगला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। से दो संख्याओं में 5 का अंतर है यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल 336 है तो इनका योगफल ज्ञात करें। सही क्या बेटा दिया हमें? इनका योगफल दिया 336, तो हमसे क्या पूछा है? इनका हमसे क्या पूछा है? योगफल पूछा है। सही क्या पूछा है? इनका योगफल पूछा है। ऑप्शन ले लो, पहला 21, दूसरा ऑप्शन 37 यानी 37, तीसरा ऑप्शन 28 और चौथा डी 51। सही क्या होगा? 51। सही बेटा क्या होगा? 51 होगा। अब देखो बताएं क्या होगा आंसर। चलो अब मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं दो संख्याएं जिनका अंतर 5 दिया, तो हमने मान लिया दो संख्याएं हमारी हो गई a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 5। अब हमें क्या है? a इंटू बी बराबर निकालना है। सही है। अगर a इंटू बी बराबर क्या दिया हमें? 336। अब 336 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करके 336 आ जाए और घटा के कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो हमने क्या किया? 336 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हमने कैंसिल किया, 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। फिर 3 से कैंसिल किया, 3 7 21। फिर 7 से कैंसिल किया, 1। 7 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो इसके दो फैक्टर करेंगे, तो हमने कर दिया 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक तो हमने 16 मान लिया और एक साथ दिया 21 मान लिया। अब देखो 16 और 21 से क्या होगी संख्या हमारी? 16 और 21। हमने मान लिया a बराबर 16 या a बराबर 21 और b बराबर 16। देखो अब 16 में से, अब 21 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। सही। देखो 21 माइनस 16 बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जैसे 21 में से 16 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जैसे ही 21 और 16 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 336 आ जाएगा। सही क्या आ जाएगा? 336 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी? a बराबर हो जाएगा 21 और b बराबर क्या हो जाएगा? 16। हमें क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योगफल। तो क्या हो जाएगा? 21 प्लस 16 बराबर का 37। तो आंसर क्या होगा? 37। सही क्या होगा बेटा? आंसर 37। अगर योगफल दिया होता तो ऐसे गुणनखंड करते कि गुणा करके तो क्या आ जाता? 336 आता और योगफल के जो होता वो योगफल आ जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है? भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है एवं शेषफल का 2 गुना है, एवं शेषफल का 2 गुना है यदि a और b क्रमशः, यदि
ए और बी क्रम से, यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हों, भाजक और भाज्य हों, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें ये बताना होगा कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है, यानी कौन सी बात सही होगी। पहला ऑप्शन है हमारा ए 4b² माइनस a² अपॉन a बराबर का 3। दूसरा ऑप्शन है नंबर बी 4b माइनस का 2a अपॉन a² बराबर का 2, a² बराबर का 2। तीसरा जो ऑप्शन है a+1 का होल स्क्वायर बराबर का 4b। और चौथा ऑप्शन है आ जाएगा a कोष्टक में a+2 अपॉन b बराबर का 4। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। से हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन करें। तो देखो बताएं क्या होगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। सही है, आप लोग करें और अपना आंसर बताएं, मैं भी साइड से करता हूँ। देखो ये कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना एवं शेषफल का 2 गुना है। तो इनकी कंडीशन पहले पूरी करते हैं। ये कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना। तो भाजक बराबर भागफल, हमने क्या है दोनों बराबर कर दिए, जबकि अभी दोनों बराबर नहीं है। कब बराबर होंगे, जब हम भागफल में 4 का गुणा करेंगे तब दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कंडीशन यही तो दी है। मैं क्या कंडीशन दी है, कह रहे हैं भाजक भागफल का 4 गुना है, और ये जो भाजक है ये शेषफल का कैसा है, 2 गुना है। तो शेषफल में क्या करेंगे बेटा, 2 का गुणा कर देंगे। अब ये दोनों और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। अगली कंडीशन में ये कह रहे हैं यदि a और b क्रम से भाजक और भाज्य हों, तो a क्या है, a क्या है हमारा, a जो है वो भाजक है। तो भाजक की रख दिया हमने a बराबर भागफल, सिर्फ भाजक की जगह हमने क्या रख दिया, a बराबर भागफल गुणा 4। तो भागफल हो जाएगा हमारा a/4। सिर्फ भागफल क्या हो जाएगा हमारा, भागफल हो जाएगा हमारा a/4। अब भागफल हमारा a/4 हो गया, तो भागफल a/4 है। अब भाजक फिर से हम a रख देंगे यहाँ, तो a बराबर शेषफल, यहाँ इंटू 2। तो यहाँ से हमें शेषफल मिल जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा बेटा, शेषफल हो जाएगा a/2। सही, शेषफल क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब देखो हम अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं भाज्य वाली। फॉर्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता ना। तो भाज्य कितना दिया, b, तो हमने b लगा दिया। भाजक क्या दिया बेटा, a, तो हमने a रख दिया, इंटू भागफल क्या निकाला हमने, a/4, तो क्या रख दिया, a/4 प्लस a/2। ये कंडीशन आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा b बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस a/2। तो अगली लाइन में आ जाएगा 4 एलसीएम ले लिया, सिर्फ 4 क्या ले लिया, एलसीएम। जैसे ही 4 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस का 2a। अगली लाइन हमने बढ़ाई तो क्या आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 4b
बराबर का ए कॉमन ले लेंगे तो ए कोष्टक में ए प्लस टू, क्या देखो ये कहीं है? किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है। एक ऑप्शन में क्या है? बी बटे में लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 बराबर का ए कोष्टक में ए प्लस टू अपॉन बी, ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य होगा? चौथा वाला कथन सत्य होगा। सही, कौन सा कथन सत्य होगा बेटा? चौथा वाला कथन सत्य होगा। नहीं दिखाई दिया? दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 का गुणा इससे होगा बी से, तो क्या हो जाएगा? 4b बराबर का ए कोष्टक में ले लेंगे ए प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हमने इसे थोड़ा सा चेंज किया। हमने क्या किया? ये जो 4 है या तो इसे भेज दो या तो बी को भेज दो। तो हमने ऑप्शन में देखा 4 अकेला लिखा है, तो हमने भी 4 क्या लिख दिया? अकेला। बी उधर भेज दिया, तो ए कोष्टक में ए प्लस टू अपॉन बी। सही, क्या हो जाएगा? ए कोष्टक में ए प्लस टू अपॉन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? दोबारा समझ लो। भाजक बराबर भागफल गुणा 4, ये कंडीशन पूरी हो गई। तो भाजक कितना दिया? ए दिया, तो हमने ए बराबर भागफल गुणा 4, तो भागफल वाला क्या आ गया? ए बटे 4। अगला कंडीशन भाजक बराबर शेषफल, और जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना, तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया और फिर से भाजक की वैल्यू रखी ए, तो ए बराबर शेषफल इंटू 2, तो शेषफल बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2। अब अगला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और भाज्य कितना? बी, तो बी बराबर ए इंटू ए अपॉन 4 प्लस ए अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 बराबर ए कोष्टक में ए प्लस 2 अपॉन बी, ए कोष्टक में ए प्लस 2 अपॉन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो ऑप्शन देखें बेटा, फिर आंसर बताएं। 75, बी 232, सी 132 और डी 43। बताएं इनमें से क्या होगा आंसर? बताएं सभी बच्चे फटाफट। हाँ भाई बेटे बताएं आंसर क्या होगा सभी। चलो देखो मैं करता हूँ। अब जो आंसर आया सबका सही आया, या अब चेक करना किसका सही है किसका गलत है। सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 307।
संख्या बराबर 4 बार 9 लिख दो, 9,999, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब जो हमसे संख्या पूछी गई है, ये कह रहे हैं 999 में क्या जोड़ दिया जाए, सही, क्या जोड़ दिया जाए कि 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने क्या किया, 307 का भाग दिया 9,999 में, तो पहली बार 3 बार जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9, ये आया 8 और 9 में से 2 गए 7 और ये 9। अब भाग कितनी बार जाना चाहिए बेटा, 2 बार जाना चाहिए, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यानी 614 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 614। अब देखो मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम में बताया था, जब भी जोड़ने की बात होती है, किसकी बात होती है, जोड़कर पूरा पूरा विभाजित करने की बात होती है, तो लास्ट में आके भाग एक बार ज़्यादा देते हैं, और घटाने की बात होती है तो जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही देते हैं। तो अब 2 बार ना देके दोबारा से कितनी बार दे देंगे बेटा, 3 बार दे देंगे। कितनी बार देंगे, 3 बार। और कितना जाएगा, 921। 921 में से अब क्या करेंगे, 789, 7 8 9 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 7 8 9। तो 11 में से 9 गए, 2 बच गए, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 7 गए 1। तो क्या आ गया शेष हमारा, आ गया कितना, 132। तो दी गई संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 132 जोड़ दिया जाए। तो 9 2 11 एक हासिल 1, 9 3 12, 9 2 11 एक हासिल 1, 9 3 12 एक 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 एक 11 की हासिल 1, 9 1 10। 10,131 ऐसी संख्या होगी जो 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कब, 132 जोड़ने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम 132 जोड़ा जाए। कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम 132 जोड़ा जाए, तब जाके संख्या 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आया बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। कितना, 11,520। दो संख्या का गुणनफल 11,520 है और इनका भागफल 9/5 है। भागफल 9/5 है। सही कह रहे हैं, दो संख्याओं का 9/5 समझ जा रहा, अच्छे से लेके देखते हैं। 9/5 है। से भागफल कितना बेटा, 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सही, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सही बेटा, ऑप्शन देख लें क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, 60, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 74 और चौथा ऑप्शन 70। सही, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी लोग करना स्टार्ट कर दें। ये कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और इनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना तो पहले हमें दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। सही बेटा, दोनों संख्याओं का अगर अंतर बताना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, तभी हम उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अंतर पूछा होगा तो अंतर ज्ञात करेंगे और योगफल पूछा होगा तो योगफल ज्ञात करेंगे। सही है, आगे सबका आंसर। अब देखो मैं करता हूँ, क्या आएगा आंसर। दो संख्याएं तो हमने मान ली, कोई दो संख्याएं होंगी ए और बी, तो दोनों का गुणनफल दिया तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा 11,520। सही है। अगला a/b हो जाएगा, तो a/b मान लिया हमने 9/5।
ये क्या हो जाएंगी, हमारी रेशियो वाली वैल्यू हो जाएंगी। सही, किसकी वैल्यू हो जाएंगी बेटा, रेशियो वाली वैल्यू हो जाएंगी। एक तरह से रेशियो वाली वैल्यू है तो हमने ऐसे ही तो मान सकते हैं। देखो सिंपल सा, a अनुपात b बराबर 9/5। सही है, बटे वाली संख्या किस में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। a अनुपात b बराबर 9/5 है तो a बराबर हम क्या मान लेंगे, 9x, और b बराबर क्या मान लेंगे, 5x। सही, a बराबर क्या मान लेंगे, 9x, और b बराबर क्या मान लेंगे, 5x। अब देखो सॉल्व कर दो, a की जगह a की वैल्यू रखेंगे 9x इंटू 5x बराबर क्या, 11,520। 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 3 15, 0 5 चौक 20। 9 से कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, कितने बच गए 5, 9 पंजे 45 और 9 6 54। ठीक, a स्क्वायर बराबर का 256। तो 256 किसका वर्ग होता है बेटा, बताएं किसका होता है, 256 वर्ग होता है 16 का। किसका होता है, 16 का वर्ग होता है। कितना, 256। तो a बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सॉरी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, x बराबर क्या आ गया 16, x बराबर 16 आ गया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 9 गुणा 16 बराबर 16 निम्मा 144, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा 16 बराबर का 80। 144 और 80, इन दोनों का क्या पूछा, अंतर पूछा। ये दोनों संख्या हो गई, a बराबर 144 हो गया और b बराबर क्या हो गया 80 हो गया, और हमें पूछा क्या, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। तो 144 माइनस का 80, 4 में से 4 0 गया 4, और 14 में से 8 के कितने आएगा 6। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा। सही, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, 64। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और इनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सही, क्या ज्ञात करें बेटा, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो देखो दोनों संख्याओं का अंतर हमें पूछा, तो इसके लिए हमें पहले दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। सही, क्या निकालना पड़ेगा, दोनों संख्या। तो हमने दोनों संख्या मान ली, एक संख्या a हो गई, एक संख्या b हो गई, तो दोनों संख्या a और b मानी है। तो a इंटू बी बराबर 11,520। ठीक, और a अपॉन b बराबर 9/5, a अपॉन b बराबर 9/5 है, तो a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b ले सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 9/5। अब a अनुपात b बराबर 9/5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 9x और b बराबर 5x। कैसे, ये क्या लिख सकते हैं, a बराबर 9x और b बराबर 5x। ये 9x और 5x, a और b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और कैंसिल किया, तो x स्क्वायर बराबर 256। तो x बराबर क्या आ गया 16 आ गया बेटा, x बराबर 16 आ गया। x की वैल्यू यहाँ रख दो, संख्याएं आएंगी। तो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 गुणा 16 बराबर 144। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 16 बराबर 80। सही, क्या हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। अब देखो, एक संख्या 144 और एक संख्या क्या है 80, दोनों का हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा। सही, दोनों का क्या पूछा, अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा 144 माइनस 80 बराबर 64। सही, क्या होगा, अंतर 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन है, किसी संख्या को किसी संख्या को 4,7 से 4,7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से, उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 2,1 बचते हैं, 2,1 प्राप्त होते हैं। तो इसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो बेटा करते हैं। अब हमें ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 10। सही बताओ क्या होगा आंसर। फिर मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहे हैं किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं। तो इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी इसी संख्या हम क्या करें बेटा, 28 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, उत्तर उत्तर भाग दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, उत्तर उत्तर। तो संख्या निकालने के लिए हमने 2 कॉलम बनाए, क्योंकि 2 बार भाग दे रहे हैं। 2 बार भाग दे रहे हैं तो 2 कॉलम बनाए, 3 बार भाग दे रहे तो 3 कॉलम बनाते। 4 और 7, अंतिम भागफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। से अंतिम भागफल दिया नहीं तो अंतिम भागफल हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और शेष क्या आ रहा है, 4 से भाग देने पर 2 शेष आ रहा है, 7 से भाग देने पर 1 शेष आ रहा है। 7 1 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 34। तो हमारे हिसाब से जो हमारी संख्या आ गई वो क्या आ गई बेटा, 34 आ गई। क्योंकि कम से कम 1 बार भाग देंगे और शेष बचेगा। तो हमारी संख्या कितनी होगी, 34। ये कह रहे हैं इस संख्या में 28 से भाग दिया है। कितने से भाग दिया है, 28 से। तो दे दो 28 से भाग। 28 से 28, 14 में से 8 गए 6, तो शेष क्या आ जाएगा, 6। यानी उसी संख्या में यदि 28 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जिस संख्या में क्रमागत 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 और 1 बचता है, यदि उसी संख्या में 28 से भाग दिया है तो शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। सी क्या बचेगा बेटा, 6। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 9 है। से किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो संख्या 45 अधिक प्राप्त होती है। तो संख्या 45 अधिक प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करें। अब देखो हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन ए बराबर 36, बी बराबर 63, सी बराबर 74 और डी बराबर 27। अब जो 4 ऑप्शन में से आंसर बताओ पहले क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ तरीका कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बड़े तरीके से भी होगा और छोटे तरीके से भी होगा। देखो करते हैं। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे। देखो ये कह रहे हैं 45 अधिक प्राप्त होता है। 45 अधिक प्राप्त होता है तो पहले संख्या छोटी होगी, बाद में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर 36 को चेंज करोगे तो 36 छोटा है और बाद में 63 बड़ा आएगा। तो पहले संख्या छोटी होगी, बाद में बड़ी होगी, तो ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। 63 और 72, ये दोनों संख्या क्या होगी, हमारी कैंसिल हो गई। अब आंसर क्या होगा, 36 या 27। सी क्या होगा, 36 होगा या तो 27 होगा। अब ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है। तो इसके भी अंकों का योगफल कितना है, 9, और इसके भी अंकों का योगफल कितना है, 9 है। अब इन दोनों को पलट दो। तो तुमने 36 को पलटा तो 36 पलटने के बाद क्या हो जाएगी, 63। अब देखो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है 45 है या नहीं, क्योंकि 45 अधिक प्राप्त होती है। तो दोनों का अंतर 45 है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, 63 और 36। 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गए 2, कितना बार प्राप्त हो रहा, 27।
जबकि अंतर कितना आना चाहिए था, 45 आना चाहिए था। 27, अगर 27 को चेंज करेंगे तो 72 आएगा। बाद में अधिक संख्या प्राप्त हुई है और कितनी अधिक होनी चाहिए थी, 45। तो देखोगे अंतर 45 है। 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 2 गए 4, कितना आ गया, 45 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर 45 कम प्राप्त होता तो आंसर क्या हो जाता, 72 हो जाता। 45 अधिक प्राप्त हुआ तो संख्या क्या हो जाएगी, 27 होगी, क्योंकि पहले छोटी थी, पलटी तो बड़ी हो गई, इसलिए अधिक प्राप्त हुआ। सही, पहले क्या थी, छोटी थी, और जैसे ही हमने पलटी तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सही, कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सही, तो हमें मूल संख्या पूछी गई है तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ना कि 72 होगा। तो सही क्या होगा बेटा, आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक चिड़ियाघर में कुछ जानवर एवं कुछ पक्षी हैं। एक चिड़िया में कुछ जानवर एवं कुछ पक्षी हैं। इन सभी के सिरों की संख्या 90 एवं पैरों की संख्या 224 है। तो पक्षियों की संख्या ज्ञात करें। तो किसकी संख्या बतानी बेटा, पक्षियों की संख्या बतानी। ऑप्शन लिख लें, 68, 70, 72 और 80। ए, बी, सी और डी। सही, तो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं एक चिड़ियाघर में कुछ जानवर एवं कुछ पक्षी हैं। इन सभी के सिरों की संख्या 90 एवं पैरों की संख्या 224 है। तो पक्षियों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करनी है बेटा, पक्षियों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, पक्षियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो पक्षियों की संख्या ज्ञात करनी है तो पक्षी क्या है, 2 पैर के होते हैं, और जानवर कैसे होते हैं, 4 पैर के। टोटल जो सिर हैं वो कितने, 90 हैं। सभी अपना आंसर बता दें, मैं करने में स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल जो सिर हैं वो कितने हैं, 90 हैं। अब टोटल सिर 90 है तो इसका मतलब यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वो 90 हैं। कितने हैं, 90। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब 2 पैर वालों की संख्या निकालेंगे तो 4 पैर से करेंगे, और जब 4 पैर वालों की निकालेंगे तो 2 पैर से करेंगे। तो पक्षी बराबर, अब देखो टोटल सिर 90 है तो उपस्थित लोग 90 हैं। 90 इंटू 4 बराबर का 360। हमारे हिसाब से टोटल पैर 360 होने चाहिए थे। कब, जब सबके सब जानवर होते तब। लेकिन पैर 360 नहीं है, पैर कितने हैं, 224 पैर हैं बेटा। कितने पैर हैं, 224। तो 224 घटा दो इसमें से। जैसे ही तुमने 224 घटाया तो 6 और 4 10, सॉरी 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया, 136। यानी 136 पैर अधिक हो गए। कितने पैर अधिक हो गए थे, 136 पैर अधिक हो गए। अब 136 पैर क्यों अधिक हो गए थे, क्योंकि यहाँ कुछ लोग 2 पैर के थे जिन्हें भी हमने 4 पैर का मान लिया था। तो एक व्यक्ति के 2 पैर बढ़े तो 136 पैर कितने पक्षियों के बड़े होंगे, तो 2 का भाग दे दो। 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12, सॉरी 2 अट्टे 16, 68। तो पक्षी क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, पक्षी हो जाएंगे, पक्षी बराबर का 68, 68 पक्षी हो जाएंगे। कितने पक्षी हो जाएंगे, 68 से कितने पक्षी होंगे, 68 पक्षी हो जाएंगे। से याद समझ में, जब 2 पैर वालों की संख्या निकालनी होगी तो 4 पैरों से सॉल्व करेंगे, और जब 4 पैर वालों की संख्या निकालनी होगी तो 2 पैरों से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बढ़िया सा सिंपल सा। देख क्वेश्चन नंबर 9, 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 प्लस 48 में इकाई अंक क्या होगा? से क्या पूछा बेटा हमसे? इकाई अंक पूछा है। तो ऑप्शन देख लें। आठ 406 से क्या है ऑप्शन? 8406। तो 8406 तो देखो करते हैं, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए हमने क्या बताया? सबसे पहले इकाई अंक ले लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 125, सॉरी 125 नहीं 1256। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सॉल्व कर दें। क्या होगा? 1256 प्लस का 48। सही है बेटा। अब देखो इसका हमें क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक। तो हम क्या है बोर्ड मास वाले तरीके से करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई किया हमने तो 8 8 या 24, भाई केवल इकाई अंक की तो लेना है। तो 3 8 7 6, 8 या 24 के 4, 4 7 28 के 8, 8 6 48 के 8, 8 8 16, 16 का इकाई अंक 6। तो दिए गए प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। सही, दिए गए प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। से क्या होगा? दिए गए प्रश्न का इकाई अंक 6 हो जाएगा। अगला देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन नंबर ए, एक पूर्णांक नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, एक प्राकृतिक संख्या नंबर सी, एक धनात्मक संख्या नंबर डी, एक विषम संख्या। अब लोग क्या कह रहे हैं? दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक होगा, एक धनात्मक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, या कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। दो प्राकृतिक संख्या, जैसे दो प्राकृतिक संख्या लेनी है हमने, 7 और 7 अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 1 और 3 क्या करेंगे? -2। 5 9 या 5 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 7 4 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही, यही तो आते रहेंगे हमारे। अब देखो 0 आ गया पूर्ण संख्या, ये नेगेटिव हो गई, ये सम हो गई, ये विषम हो गई, यही तो हुआ। लेकिन ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस के इनफाइनाइट से चालू होते हैं और प्लस के इनफाइनाइट तक आते हैं। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा, और चाहे कुछ हो या ना हो। सही, प्राकृतिक संख्या हो तो सही, नहीं हो तो सही, धनात्मक हो तो सही, नहीं हो तो सही, विषम हो,
सम हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा 100% पूर्णांक जरूर होगा। से 100% क्या होगा, पूर्णांक 100% होगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि संख्या यदि संख्या 625 3291 5 के कॉमा 6 से पूर्णतः विभाजित हो तो के का मान सबसे बड़ा मान ज्ञात करें। से तो के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करें। ऑप्शन 5, 6, 8, 9, ए बी सी डी। अब देखो ये हमारी संख्या, तो हमने किया 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 5 + के। हमने ने जोड़ा क्यों? क्योंकि देखो 6 का रूल क्या होता है, जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। भाई 2 का भाग जब भी पूरा पूरा जाएगा तो संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। अगर संख्या सम संख्या होगी तभी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर संख्या सम संख्या नहीं होगी तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो देखो सम संख्या होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 5 भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 9 भी कैंसिल हो गया। अब जो हमारा आंसर होगा वो या तो 6 होगा या 8 होगा। तो 6 और 8 कैसे पता करेंगे? अब दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। सही, दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या होता है, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योगफल करेंगे। क्योंकि रूल क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। सही, फॉर्मूला क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो हमने किया 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 प्लस का के। सही, कितना 32 प्लस का के। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 38, और 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सही, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इन दोनों से तो आंसर नहीं आ रहा, दोबारा जोड़ते हैं, जोड़ने में गलती कर दी होगी। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 अच्छा 1 रह गया, 9 के बाद 1 और है बेटा, 1 + 5 + तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब जो 33 ऑलरेडी 3 से पूर्णतः विभाजित है, बट यहाँ कहीं 0 नहीं है, तो 33 आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं 3 रख दूँ 33 का 36 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 ऑप्शन में भी नहीं है, और 3 रखने से संख्या विषम रहेगी, सम नहीं होगी। 3 रखने से संख्या क्या रहेगी, विषम रहेगी, सम नहीं होगी। तो 3 भी नहीं ले सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। जैसे ही हम क्या लेंगे 39 लेंगे, तो 39 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 39 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 33 को 39 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 6। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यानी दी गई संख्या में के स्थान पर 6 रख दिया जाएगा तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं यदि संख्या 625329115 के में 6 का पूरा पूरा भाग जाए तो के स्थान पर क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा।
तो संख्या 6 से करने के लिए पहली बात तो सम होनी चाहिए, और सम संख्या हो तो लास्ट अंक, संख्या का लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो 5 होगा नहीं और 9 होगा नहीं, तो 6 और 8 में से आंसर होगा। अब 6 और 8 में से कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए हम 3 का रूल अप्लाई करेंगे। और 3 का रूल क्या होता है, जब किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमने इसके अंकों का योगफल किया, अंकों का योगफल आया 33। अब 33 3 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्शन में 0 नहीं है, तो ये 0 तो हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 6 और 8। अगर हमने 6 जोड़ा तो 39 आ रहा है, 8 जोड़ा तो 41 आ रहा, तो 41 कभी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो 8 जोड़ने पर संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। क्या रखने से होगी, 6 रखने से संख्या 3 से पूर्णतः 6 से पूर्णतः 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जब 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित। आया समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, से इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी आंसर बताएंगे और फिर लास्ट में कमेंट में लिख देंगे किसके कितने सही हुए हैं, फटाफट से किसके कितने आंसर सही आए हैं, कितने आंसर गलत आए हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5A7 में 5A7 में 335 जोड़ने पर 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। एट बी टू प्राप्त होता है यदि एट बी टू संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो ए का संभावित तो ए का संभव तो ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तम संभव मान क्या होगा। अब देखो बेटा, ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा, तो देखो करते हैं, ऑप्शन देख लें। 8, 2, 1, 4 ए बी सी और डी। अब देखो ये कह रहे हैं 5A7 में हमने क्या जोड़ा 3, 3, 5, तो हमें प्राप्त हुआ बेटा 8B2 और 8B2 क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 8B2 क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। और अब 8B2 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो देखो हमने किया, हमने देखा 7, 5, 12 की 2 हासिल 1। अब देखो अगर मैंने यहाँ 8 रखा तो 8, 3, 11 और 1, 12, सिर्फ 12 की 2 आ जाएगी, यहाँ हासिल आ जाएगा, तो 5, 3, 8 और 1, 9 हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो 3 और 2, 5 और 1, 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 8 से 14, 14 और 2 16, सही है, 16 योगफल आया, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित, तो इसके लिए आंसर 2 भी नहीं होगा। अगर मैंने 1 रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, 1 रख दिया तो हो जाएगा 1, 1, 2, 3 और 2 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, 8, 5, 13 और 2 15, से 8, 5, 13 और 2 15, 15 3 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगा, यानी ये आंसर हमारा हो सकता है। सही, ये क्या है आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, अधिकतम मान बताना है, तो ये और देखो 4 वाला आंसर है या नहीं। अगर 4 वाला आंसर है फिर देखते हैं क्या होगा। तो हमने यहाँ ए के स्थान पर 4 रखा, जैसे ही तुमने ए के स्थान पर 4 रखोगे तो 7, 5, 12 की 2 हासिल 1, 4, 1, 5, 5 और 3 8,
से कितना आ जाएगा 8। अब देखो 8 8 16 और 2 18, 8 + 8 + 2 8 दूनी 16 और 2 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब देखो हमारा आंसर क्या होगा, 1 भी होगा और 4 भी होगा। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अधिकतम आंसर पूछ रहे हैं, कौन सा संख्या पूछ रहे हैं अधिकतम, तो अधिकतम के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही क्या होगा हमारा आंसर बेटा 4। सही क्या होगा हमारा आंसर 4। अब फटाफट सभी लोग बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। सही है। अब अगला टेस्ट एलसीएम या एचसीएफ लेंगे, अगले संडे लेंगे। ऐसे ही 10 10 20 20 क्वेश्चन टेस्ट में ले लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग बेटा मेहनत से पढ़ेंगे और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग करें। यही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन और इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। सभी लोग वीडियो पूरा देखे करें, अच्छे से देखा करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।